नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पाथ ऑफ लिबरेशन पर, जहां हम आध्यात्मिक रहस्यों, धर्म और सनातन संस्कृति की गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला है जो संपूर्ण मानवता के लिए सत्य, धर्म, भक्ति और निष्काम कर्मयोग का संदेश लेकर आई। जब जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्री कृष्ण की जन्म लीला को धार्मिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि उनके अवतरण का वास्तविक उद्देश्य हमारे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाए। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान विष्णु ने जब देखा कि पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय, पाप और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, तब उन्होंने पृथ्वी के भार को कम करने और पुनर्स्थापना करने के लिए अवतार लेने का निश्चय किया। समस्त ब्रह्मांड में एक असंतुलन उत्पन्न हो गया था, क्योंकि शक्तिशाली असुर और दुष्ट शासक निर्दोष प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे। विशेष रूप से मथुरा का राजा कंस, जो अत्यंत क्रूर, अहंकारी और अधर्मी था, अपने पापपूर्ण कर्मों से पूरे राज्य को त्रस्त कर चुका था। वह केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि अन्यायी और निर्दयी भी था। उसने अपने ही पिता राजा उग्रसेन को कारागार में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा और राज्य में अत्याचार की सभी सीमाएं पार कर दी। ब्राह्मणों, संतों और साधु महात्माओं पर अत्याचार किया जाने लगा। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान बंद करवा दिए गए और चारों ओर भय और अशांति का वातावरण व्याप्त हो गया। कंस की शक्ति और उसके पाप इतने बढ़ गए कि स्वयं देवता भी व्याकुल हो उठे। देवताओं ने देखा कि यदि इस अधर्म को नहीं रोका गया तो पृथ्वी पर सतयुग और त्रेता युग में स्थापित धर्म और नैतिकता का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। इसी कारण पृथ्वी देवी ने गौ रूप धारण कर देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। जब अधर्म असहनीय हो गया, तब देवताओं और ब्रह्मा जी ने मिलकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे विनती की कि वे इस संकट का समाधान करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे स्वयं यदुवंश में जन्म लेंगे और कंस जैसे अधर्मियों का नाश करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी आदेश दिया कि सभी देवता भी पृथ्वी पर मनुष्यों के रूप में जन्म लें और उनकी लीलाओं में सहभागी बने। इस प्रकार श्रीहरि के अवतरण का उद्देश्य केवल एक अत्याचारी का संहार करना नहीं, बल्कि समस्त मानवता को धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना था। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस को जब छल पूर्वक सिंहासन प्राप्त हुआ, तो वह अत्यंत निर्दयी, क्रूर और अहंकारी बन गया। अपने अपार बल और शक्ति के मद में चूर होकर उसने समस्त मथुरा पर आतंक फैला दिया। धर्म, न्याय और मानवता जैसे शब्द उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखते थे। वह अपने साम्राज्य में अत्याचार, हिंसा और अधर्म का प्रतीक बन चुका था। उसकी क्रूरता इतनी अधिक थी कि मथुरा के नागरिक निरंतर भय और असहायता की स्थिति में जीने को मजबूर थे। कंस की बहन देवकी अत्यंत सौम्य, धार्मिक और गुणवान थी। उसका विवाह यदुवंश के प्रतापी और धर्मपरायण योद्धा वासुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। यह विवाह संपूर्ण मथुरा के लिए एक महान और शुभ अवसर था। कंस, जो अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करता था, स्वयं उसे प्रेम पूर्वक उसकी ससुराल छोड़ने के लिए रथ में बैठाकर विदा कर रहा था। पूरे मार्ग में उसके मन में किसी प्रकार का कोई संशय या भय नहीं था, क्योंकि वह स्वयं को अजेय और अपराजेय मानता था। किंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है। जैसे ही कंस का रथ आगे बढ़ा, अचानक आकाशवाणी हुई और एक गूंजती हुई दिव्य वाणी ने समस्त वातावरण को स्तब्ध कर दिया। हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम पूर्वक विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह वाणी सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखों में भय, संदेह और आक्रोश एक साथ झलकने लगे। वह इस भविष्यवाणी से इतना अधिक व्याकुल हो गया कि क्रूरता की सभी सीमाएं पार करते हुए उसने अपनी तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। वासुदेव जी, जो अत्यंत धैर्यवान और बुद्धिमान थे, तुरंत स्थिति को भांप गए और कंस को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे कंस, तुम एक महाबली राजा हो, तुम्हें अपनी बहन का वध करना शोभा नहीं देता। यदि तुम्हें हमारे संतान से भय है, तो मैं स्वयं अपनी प्रत्येक संतान को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, किंतु तुम अपनी निरपराध बहन को मत मारो।
वासुदेव जी की गंभीरता और सत्यनिष्ठा को देखकर कंस कुछ क्षण के लिए सोचने लगा। उसे लगा कि अपनी बहन को मारने से समाज में उसकी निंदा होगी और उसे अपने सिंहासन के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। अंततः उसने अपनी तलवार नीचे रख दी, किंतु उसकी निर्दयता और स्वार्थ ने उसे एक और क्रूर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। उसने वासुदेव और देवकी दोनों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। इस प्रकार कंस ने न केवल अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया, बल्कि उसने यह भी निश्चय किया कि जैसे ही उनके संतान जन्म लेंगे वह उन्हें एक एक करके मृत्यु के घाट उतार देगा। उसकी क्रूरता यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने समस्त मथुरा में दमन चक्र और अधिक तेज कर दिया, जिससे हर कोई भयभीत और व्याकुल हो उठा। किंतु ईश्वर का विधान अटल होता है। जिस मृत्यु से कंस भागना चाहता था, वही मृत्यु धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसकी शक्तियां और छलनीतियां भी भगवान श्री कृष्ण के अवतरण को रोकने में असमर्थ थीं। देवकी के पहले 6 पुत्रों को उसने बिना किसी दया के एक एक करके निर्ममता से मार डाला। जन्म लेते ही वह नवजात शिशु को छीन लेता और पत्थर पर पटक कर उनकी हत्या कर देता। मथुरा का हर नागरिक इस अत्याचार को देखकर हतप्रभ और दुखी था, किंतु कंस के भय के कारण कोई भी उसके विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं कर पाता था। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तब यह कोई साधारण संतान नहीं थी। यह स्वयं भगवान विष्णु के अंश शेषनाग थे, जो देवकी के गर्भ में अवतरित हुए थे। लेकिन भगवान की माया अपार और अद्भुत होती है। भगवान की शक्ति योग माया ने इस गर्भ को बिना किसी को बताए गोकुल में वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। यही शिशु आगे चलकर बलराम के रूप में जन्मे और श्री कृष्ण के बड़े भाई कहलाए। इस प्रकार भगवान ने पहले ही कंस को मोह और भ्रम के जाल में उलझा दिया। कंस को यह ज्ञात ही नहीं हुआ कि 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो चुका है, और उसने यह मान लिया कि देवकी का गर्भ स्वतः नष्ट हो गया है। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई, तो यह कोई साधारण गर्भ नहीं था। यह स्वयं परब्रह्म परमात्मा, सृष्टि के पालनकर्ता, भक्तों के उद्धारक भगवान श्री हरि विष्णु थे, जो कंस के विनाश और अधर्म के अंत के लिए इस लोक में प्रकट होने वाले थे। जैसे जैसे देवकी के प्रसव का समय निकट आया, वैसे वैसे पूरे ब्रह्मांड में अद्भुत दिव्यता और शांति छाने लगी। आधी रात का समय था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, किंतु उसी क्षण कारागार के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवकी और वासुदेव ने देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए हैं। वे 4 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप में थे, जिनके एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म कमल था। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जिससे समस्त कारागार रोशन और पवित्र हो उठा। देवकी और वासुदेव भगवान के इस दिव्य रूप को देखकर स्तब्ध और भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान श्री हरि ने माता पिता को सांत्वना देते हुए कहा, हे माता पिता, भय मत करो। मैं पहले भी तुम्हारा पुत्र बन चुका हूं और आज भी तुम्हारे समक्ष उसी रूप में आया हूं। यह संसार नाशवान है, किंतु मैं अजर अमर हूं। समय आ गया है कि मैं तुम्हें इस कारागार से मुक्त करूं और कंस के अत्याचारों का अंत करूं। तब भगवान ने वासुदेव जी को आदेश दिया, हे वासुदेव, अब मुझे एक सामान्य शिशु के रूप में देखो। तुम मुझे तुरंत गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर ले जाओ। वहां एक कन्या जन्म ले चुकी है, तुम उसे यहां ले आओ। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, क्योंकि मेरी माया अपना कार्य कर रही है। इतना कहकर भगवान श्री हरि ने अपना दिव्य स्वरूप त्याग दिया और एक साधारण नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। अब वे एक मासूम, सुंदर, मोहक और अलौकिक बालक के रूप में मां देवकी की गोद में आ गए। देवकी और वासुदेव भगवान की इस अद्भुत लीला को देखकर अचंभित थे, किंतु वे जानते थे कि अब उन्हें शीघ्र ही भगवान की आज्ञा का पालन करना होगा। उनका पुत्र संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए जन्मा था और अब उन्हें उसे सुरक्षित गोकुल पहुंचाना था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात वासुदेव जी ने जैसे ही भगवान के आदेश का पालन करने का निश्चय किया, वह भगवान के दिव्य स्वरूप से अभिभूत हो गए। उन्होंने नवजात श्री कृष्ण को एक सुंदर और सुरक्षित टोकरी में रखा, ताकि उन्हें सुरक्षित गोकुल तक पहुंचाया जा सके। जैसे ही वासुदेव ने टोकरी को अपने सिर पर उठाया, अद्भुत चमत्कार होने लगे। कारागार के सभी द्वार स्वतः खुल गए।
इस समय के दौरान कारागार में कोई भी पहरेदार या रक्षक नहीं जाग रहा था। वे सभी गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे भगवान ने उनकी आंखों में माया जाल डाल दिया हो। ये एक स्पष्ट संकेत था कि भगवान का आशीर्वाद और शक्ति उनके साथ थी। वासुदेव जी की बेड़ियां भी स्वतः खुल गईं। यह चमत्कार भगवान की माया से भरा हुआ था, क्योंकि सामान्यतः बंदी के लिए यह असंभव था। लेकिन इस चमत्कारी लीला के माध्यम से भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि जब वह स्वयं किसी के साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। इस प्रकार वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर बिना किसी रुकावट या परेशानी के कारागार से बाहर कदम रखा और अपनी यात्रा शुरू की। यह एक दिव्य और अद्वितीय दृश्य था, जिससे भगवान की महिमा का एहसास हुआ। वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर मार्ग शुरू किया। मार्ग में एक सबसे बड़ी चुनौती थी, यमुना नदी। उस समय यमुना की जलधारा उफान पर थी और नदी में बहाव बहुत तेज था। हालांकि भगवान की माया ने इस चुनौती को भी आसान बना दिया। जैसे ही वासुदेव जी यमुना नदी के पास पहुंचे, एक और अद्भुत दृश्य हुआ। यमुना नदी की जलधारा, जो पहले बहुत उफान पर थी, एकदम शांत हो गई। यह दिव्य चमत्कार था, जो केवल भगवान के प्रभाव से ही संभव था। वासुदेव जी अब बिना किसी डर के भगवान श्री कृष्ण को सिर पर रखकर नदी को पार करने लगे। लेकिन नदी में जल का स्तर बढ़ने लगा और जल कहीं कहीं गहरा हो गया। फिर एक और अद्भुत घटना घटी। शेषनाग ने अपने विशाल फण को फैलाया और उसे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक छांव के रूप में प्रदान किया। वह शेषनाग, जो स्वयं भगवान के आंशिक रूप में थे, ने इस समय भगवान की रक्षा के लिए अपनी माया से यह कार्य किया। शेषनाग का फण न केवल भगवान श्री कृष्ण को ठंडक प्रदान कर रहा था, बल्कि श्री कृष्ण की उपस्थिति से पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। इस प्रकार वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को शरण में लेते हुए यमुना नदी को पार किया और सुरक्षित गोकुल की ओर आगे बढ़े। यह पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें भगवान की शक्ति और माया ने हर संकट और चुनौती का समाधान किया। जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को सुरक्षित रूप से यमुना नदी पार कराकर गोकुल पहुंचे, तो वहां एक विशेष घटना घटी। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर एक कन्या ने जन्म लिया था। यह कन्या स्वयं योग माया के रूप में प्रकट हुई थी और उनका कार्य था भगवान श्री कृष्ण की लीला को और भी महान बनाना। योग माया ने अपनी माया से यशोदा माता को गहरी नींद में डाल दिया, ताकि वह वासुदेव जी के आगमन को न देख सकें। इस समय के दौरान यशोदा माता पूरी तरह से शांति और निद्रालु स्थिति में थीं, जिससे वासुदेव जी को भगवान श्री कृष्ण को उनके पास रखने का कार्य सहज रूप से करने का अवसर मिला। वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा माता के पास सुला दिया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी, क्योंकि भगवान का यह बाल रूप इस समय सामान्य बच्चों की तरह सुसंस्कारित और निर्दोष था। हालांकि वह स्वयं परमेश्वर थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को धीरे से यशोदा माता के पास सुलाया और ध्यान रखा कि कोई विघ्न न आए। इसके बाद वासुदेव जी ने कन्या को अपनी गोदी में उठाया और उसे लेकर मथुरा वापस लौटने का निश्चय किया। यह भी एक दिव्य कार्य था, क्योंकि भगवान के आदेश और माया से ही यह संभव हो सकता था कि कन्या का स्थान भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर लिया जा सके। ये घटना पूरी तरह से भगवान की लीला थी, जिसमें उन्होंने अपनी माता यशोदा को भी अपनी माया के माध्यम से परिरक्षित किया। वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण और कन्या के साथ मथुरा लौटे, जबकि गोकुल में भगवान के जन्म की पूरी रचनात्मकता और दिव्यता का सामर्थ्य था। जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को यशोदा माता के पास छोड़ने के बाद मथुरा वापस लौटे, तब कारागार के द्वार फिर से अपने आप बंद हो गए और पहरेदार अपनी गहरी नींद से जाग गए। जब उन्होंने देखा कि देवकी के पास एक नवजात कन्या है, तो वे यह देखकर चौंक गए। उन्होंने इस दृश्य को विचित्र समझा और सोचा कि कंस को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए। कंस, जो अपनी क्रूरता और अत्याचारों के लिए प्रसिद्ध था, ने इस बालिका को देखते ही अपनी दुष्ट मानसिकता के अनुसार तुरंत उसे उठाकर पत्थर पर पटकने का प्रयास किया। उसे लगा कि शायद यह बालिका भी वह बच्चा है जिसे आकाशवाणी में उसके लिए खतरे के रूप में बताया गया था। वह न केवल निरंतर अपनी भयावहता से किसी भी निर्दोष को नष्ट करने के लिए उत्सुक था, बल्कि वह भगवान श्री कृष्ण से भी भयभीत था। लेकिन जैसे ही कंस ने बालिका को उठाया, एक चमत्कारी घटना घटी।
वह बालिका एक दिव्य रूप में आकाश में उड़ गई और देवी रूप में प्रकट होकर कंस को अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। उसने कंस से कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर कंस के शरीर में भय और आतंक का संचार हुआ। वह डर से कांपने लगा, लेकिन उसका अहंकार और घमंड उसे छोड़ नहीं रहा था। उसने अपनी नफरत और क्रूरता को छोड़ने के बजाय अपने प्रयासों को और तीव्र कर दिया। वह अब भी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इस घड़ी में कंस ने अपनी माया और बुरी इच्छाओं के कारण भगवान श्री कृष्ण को खत्म करने के लिए अनेक राक्षसों और असुरों को भेजा। वह जानता था कि भगवान के खिलाफ उसकी ताकत कहीं भी नहीं टिक सकती, लेकिन फिर भी वह हर संभव प्रयास करने में जुटा था। कंस का यह व्यवहार दर्शाता है कि जब तक कोई व्यक्ति अंधेरे में खोया रहता है, वह अपने नाश के मार्ग पर चल रहा होता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक अर्थों से भरी हुई है, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देने की क्षमता रखती है। इस कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अपने भक्तों को धर्म, भक्ति और जीवन के वास्तविक उद्देश्य का मार्ग दिखाया, बल्कि हर परिस्थिति में सत्य की विजय और अपने भक्तों की रक्षा का संदेश भी दिया। अधर्म पर धर्म की विजय। जब जब पृथ्वी पर अधर्म का प्रकोप बढ़ता है, जब अत्याचार और पाप अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार इसी उद्देश्य के लिए हुआ था, ताकि वह कंस जैसे अत्याचारी का वध कर धर्म की स्थापना करें। यह दर्शाता है कि जब तक समाज में अधर्म और पाप का प्रभाव रहेगा, तब तक भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होते रहेंगे। उनका जन्म और लीलाएं यह प्रमाणित करती हैं कि अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य की विजय होती है। भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला हमें यह गहरे अर्थों में सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान और शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है। उनका जन्म केवल मथुरा के अत्याचारी राजा कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उनके जन्म का उद्देश्य पूरी मानवता को सत्य, धर्म, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन और लीलाओं के माध्यम से हमें यह बताया कि जब भी संसार में अधर्म और पाप बढ़े, तब भगवान अवतार लेकर इनका नाश करते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण की जन्म कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक शाश्वत सत्य का प्रतीक है। उनके जन्म से यह स्पष्ट होता है कि भगवान अपनी दिव्य माया से हर बुराई और अधर्म का नाश करके सत्य और न्याय की स्थापना करते हैं। उनका जन्म धर्म की विजय और अधर्म की पराजय का प्रतीक है। उनकी लीला में हमें यह भी देखने को मिलता है कि भगवान अपनी माया से असंभव को भी संभव बना सकते हैं, जैसे कंस का वध और श्री कृष्ण का बचपन में ही कई राक्षसों का संहार। वे न केवल एक महान योद्धा, प्रेमी और गुरु थे, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरी मानवता को शांति, प्रेम और सत्य का संदेश देना था। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह बताता है कि भले ही संसार में संकट और कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास रखें, तो कोई भी शक्ति हमें अपनी राह से भटका नहीं सकती। उनके द्वारा दिए गए उपदेश और उनकी लीलाएं हमें जीवन के हर पहलू में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। जय श्री कृष्ण।